हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1। इसमें पहला सवाल देखो क्या कहता है। दिया है त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है, सबसे पहले बताया कि एक त्रिभुज है हमारे पास और वो कैसा है, समकोण है। कैसा है, समकोण। मान लीजिए हमने ये त्रिभुज बना लिया ABC और इसका जो कोण है कौन सा, V, अर्थात V पर ये 90 डिग्री है क्योंकि प्रश्न में कहा है V समकोण है। अब उसके बाद में जो आपको प्रश्न में दिया है वो दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, अर्थात AB यही तो है, तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, 24 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 है अर्थात AB हमने कितना लिख दिया, 24। और आपको दिया है BC और BC कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे जो पूछा गया है वह पूछा है पहला प्रश्न, बताइए साइन A का मान क्या होगा, कॉमा कॉस A का मान क्या होगा। और सेकंड प्रश्न आपसे पूछा गया है वह पूछा है साइन C का मान क्या होगा और कॉस C का मान क्या होगा। साइन C और क्या पूछा गया है, कॉस C। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में आपको कितनी भुजाएं दी गई है, 2। कितनी भुजाएं दी गई हैं, 2। लेकिन आप त्रिकोणमिति अनुपात जब भी निकालेंगे तो आपको कितनी भुजाओं की आवश्यकता होगी, 3 की। क्यों, तीसरी की कहीं कहीं हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए सबसे पहले काम ये करते हैं कि इस त्रिभुज की तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। ठीक है ना। और तीसरी भुजा है क्या बेटा, तो तीसरी भुजा है कर्ण। क्या है, कर्ण। तो हमने कल ही पढ़ा था कर्ण यानी AC का जो वर्ग होगा वो सदैव बराबर होता है लंब का वर्ग यानी AB का वर्ग प्लस किसका, BC का वर्ग। तो यहाँ से निकालोगे तो AC का वर्ग अर्थात यहाँ से हटाओगे तो अंडर रूट कर सकते हैं बेटा, यानी AB का वर्ग प्लस किसका, BC का वर्ग। अब यहाँ पर जो दिया है वो लगा दीजिए यहाँ पर। तो मुझे बताओ आपको दिया क्या है, तो आप कहेंगे AB बराबर दिया है, किसके बराबर दिया है, AB बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। और आपको क्या दिया है, BC कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो एक बार जो भी मान दिए हैं वो लगाओ। AB की जगह पर कितना रख दोगे बेटा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस यहाँ से देखो बेटा BC की जगह कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ से 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए, लेकिन याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ कितना आएगा, 576। अब स्क्वायर का मतलब जानते होंगे, स्क्वायर का मतलब है 24 का स्क्वायर, इसका मतलब है 24 की कितनी बार मल्टीप्लाई, 2 बार, यानी 24 इंटू 24। और 24 इंटू 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 7 का वर्ग करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 49। कितना हो जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन्हें एक बार आप जोड़ेंगे तो 9 से 15 हो जाएगा, 15 का कितना 5 हो जाएगा, 7 और 4 11 और एक हासिल का कितना हो जाएगा, 12, 12 का 2, 5 और एक हासिल का कितना 6, यानी 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस पर क्या है, वर्गमूल है। ठीक है, तो 625 का वर्गमूल कितना होगा, आप सभी को पता है 25 होगा। कितना होगा, 25। और सेंटीमीटर पर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ से कितना बाहर आएगा, सेंटीमीटर। अर्थात हमने यहाँ से निकाल लिया कि जो AC है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा, 25 सेंटीमीटर। अब हमें AB भी पता है और हमें BC भी पता है, AC भी पता है। जब तीनों भुजाएं पता है तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। पहला पूछा गया है साइन A। मुझे बताओ बेटा, यहाँ पर ध्यान से समझना, पहला सवाल है, मैं समझा दूंगा आपको। साइन का मतलब कल मैंने क्या बताया था, आप सभी को पता होगा, कल हमने बताया था लाल बटे कक्का, ये बताया था लाल बटे कक्का। अब इसमें ये साइन था, ये क्या था बेटा, कॉस था, और ये क्या था, टेन था। L का मतलब लंब था, A का मतलब आधार था, K का मतलब कर्ण था। तो मुझे बताओ साइन कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। केवल साइन का मतलब है वह है लंब बटे कर्ण। बोलो है या नहीं, लेकिन लंब लेना क्या है, हमें पता है लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं। ठीक है ना, तो हमें लंब कौन सी भुजा माननी है, तो आप देखो कोण कौन से की बात हो रही है बेटा, A की। तो जो लंब होगा वो A के सामने लेना है। A कहां पर है, यहाँ पर है, तो A के सामने क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो हमारा लंब कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अपन कर्ण कितना है बेटा, 25 सेंटीमीटर, तो 25 कर देंगे। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 7 बटे कितना बचेगा, 25। समझ में आई बात। ऐसे हमसे अगला पूछा गया है कॉस A, किसका मान पूछा है, कॉस A। मुझे बताओ कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। लेकिन कौन कौन सा है बेटा, A। तो A के सामने तो ये तो लंब है, तो आधार कौन सा होगा, ये होगा। और कर्ण कौन सा है, ये। तो हम कर देंगे कितना बेटा, 24 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हट जाएगा, कितना आ जाएगा, 24 बटे 25। तो ये साइन A का मान हो जाएगा, ये कॉस A का हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं साइन C और कॉस C आप निकाल लेंगे। देखो अच्छा, सवाल नंबर 2 में दिया है
आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। आपसे मान किसका पूछा है बेटा? tan p माइनस कॉट r का मान ये पूछा गया है। बताइए कितना होगा। लेकिन आपको जो दिया है सबसे पहले उसे लिख लीजिए। तो आपको दिया है बेटा एक ट्राइंगल दिया है। आकृति 8.13 जब देखेंगे तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा एक त्रिभुज। और इस त्रिभुज में जो लिखा है वो लिखा है पी क्यू आर, और जो कोण यहाँ पर है क्यू पर वो कैसा है? समकोण है। क्यू पर कैसा है? समकोण है। और इस त्रिभुज में हमें दिया है बेटा ये वाली भुजा जो पी क्यू है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और हमें दिया है बेटा इसमें पी आर, और पी आर कितना दिया है? हमें 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। हमने देखा यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज है और त्रिभुज की कितनी भुजाएं पता है? 2। तो सबसे पहले हमें काम ये करना चाहिए कि तीसरी भुजा निकाल लेनी चाहिए। और जब 2 भुजाएं पता है, तीसरी भुजा निकालने के लिए हमने कल ही एक फॉर्मूला पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय बेटा? तो यहाँ पर हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बेटा? समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसका एक कोण कितना है? 90 है, इसलिए समकोण है। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में किससे बेटा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं बेटा पी आर का वर्ग, यानी कर्ण हो जाएगा। पी आर का वर्ग बराबर होगा कितना बेटा? पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का। होगा या नहीं? ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया है वो मान लगा दो। आपको पी आर दिया है, बिल्कुल दिया है, 13 दिया है, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो बराबर। आपको पी क्यू दिया है क्या? हाँ, पी क्यू दिया है। कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस दिया है क्यू आर। ये हमें निकालना है क्योंकि ये दिया नहीं गया। यहाँ से बेटा 13 का वर्ग करोगे 169 होता है, सभी को पता है, बराबर 12 का करेंगे 144 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस कितना है? क्यू आर स्क्वायर। और अगर हम क्यू आर निकालना चाहें तो बेटा 144 इधर आ जाएगा। तो जो क्यू आर का वर्ग होगा वो कितना आ जाएगा बेटा? ये इधर आएगा तो माइनस 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से बताओ कितना बचेगा? 25 बचेगा। कितना बचेगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है किसके बराबर बेटा? क्यू आर स्क्वायर के। किसके बराबर? क्यू आर स्क्वायर के बराबर। तो मुझे बताओ 25 सेंटीमीटर को मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 5 सेंटीमीटर का वर्ग। लिख सकते हैं ना? ये वर्ग से वर्ग हट जाएगा। तो क्यू आर हमारा कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। कितना आया? 5 सेंटीमीटर। तो हमने ये वाली भी साइड निकाल ली, कितनी आई है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अब जो हमसे पूछा गया उसे कर देते हैं। हमसे पूछा है tan p माइनस कॉट आर। tan p माइनस कॉट आर। सबसे पहले tan p का मान, फिर उसमें से कॉट आर का मान घटाना है। तो tan p क्या होगा बेटा? tan का मतलब होता है क्या? लंब बटे आधार। लेकिन कोण कौन सा है बेटा? कोण कहेंगे आप p है। तो p के सामने होगा लंब और ये क्या होगा? आधार। तो पहले लगाओ लंब यानी 5 सेंटीमीटर, फिर लगाओ आधार कितना बेटा? 12 सेंटीमीटर। तो ये तो लगा दिया हमने tan p का मान, लेकिन इसमें से घटाना है किसका मान? बोलो? कॉट आर। और कॉट आर tan का उल्टा होता है, आपको पता होगा। कॉट आर क्या होता है? आधार बटे लंब। तो लेकिन आर कोण के लिए, आर कोण के लिए लंब होगा तो आधार क्या होगा? ये। तो आधार बटे लंब अर्थात 5 बटे 12 है। और मुझे बताओ जितना ये है और इतना ही माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। समान संख्या से समान संख्या माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। कितना बचेगा? 0। तो बस इसका आंसर कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। बताओ। देखो अच्छा, सवाल नंबर 3 में क्या दे रहे हैं? इसमें दिया है sin a बराबर 3/4 है, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। यानी हमें sin a का मान दिया गया है और हमें निकालना किसका है? cos a और tan a का मान निकालना है। तो मुझे बताओ अगर किसी भी अनुपात का मान निकालते थे हम तो कितनी भुजाएं लेते थे बेटा? 2। हम sin निकालते तब भी 2 भुजाओं की जरूरत थी, cos निकालते तब भी 2 भुजाओं की जरूरत, tan निकालते तब भी कितने की जरूरत? 2 की। इसका मतलब अगर sin दिया है इसका मतलब हमें कितनी भुजाएं दी गई है? 2। अनुपात से हम भुजाएं बना सकते हैं आसानी से। देखो अच्छा, तो हमें दिया है बेटा sin a।
साइन ए बराबर कितना है 3/4। साइन ए बराबर कितना है 3/4। ये अनुपात है, और जब भी हम अनुपात को किस में बदलेंगे, भुजा में। किस में बदलेंगे, भुजा में। तो हम क्या लगा देंगे, के लगा देंगे। क्या लगा देंगे, के। तो मुझे बताओ साइन ए बराबर होता क्या है वैसे जनरली? तो आप कहेंगे साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। होता है या ना? तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा, लंब, और ये क्या मिल जाएगा, कर्ण। यानी एक त्रिभुज में दो चीजें मिल गई। तीसरी चीज हम किससे निकाल लेंगे, पाइथागोरस से। तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, और त्रिभुज बनाएंगे तो बेटा यहाँ से देखो हम नाम दे दे रहे हैं इसे ए बी सी। हमने मान लिया ए बी सी कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, जो वी पर क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर दिया गया है बेटा, आपको साइन ए से पता चल गया इस त्रिभुज का लंब और इस त्रिभुज का कर्ण। लेकिन कोण ए है, तो लंब कहाँ लोगे बेटा, ए के सामने। ए के सामने कितना बेटा, लंब 3 के लोगे या नहीं? आगे देखो, आप क्या निकालोगे, कर्ण। कर्ण कितना है बेटा, 4 के। ठीक है ना? तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम ये निकाल सकते हैं, ए बी निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कौन से त्रिभुज में बेटा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में हम कह सकते हैं बेटा क्या, एसी का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा किसका, एबी का वर्ग प्लस किसका वर्ग बेटा, बीसी का वर्ग। होगा या नहीं? तो मुझे बताओ एबी दिया है, कितना दिया है, 4 के। तो 4 के का स्क्वायर कर दो बराबर, एबी दिया है क्या आपको, एसी मैंने लगा दिया। एबी दिया है, नहीं दिया तो एबी का एबी ही रखो, प्लस बीसी दिया है क्या, 3 के। तो 3 के लगाओ और इसका क्या कर दो बेटा, वर्ग। और वर्ग करोगे इधर हो जाएगा 16 के स्क्वायर बराबर, क्योंकि के का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग 16। इधर एबी स्क्वायर प्लस कितना है, 9 के स्क्वायर। अच्छा 9 के को स्क्वायर को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर बराबर कितना, एबी का स्क्वायर। ठीक है? इधर कितना बचेगा बेटा, 7 बचेगा। कितना बचा, 7 के स्क्वायर। और इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, अर्थात ए बी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7 के स्क्वायर। अब चूंकि जो 7 है ये पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, तो रूट से बाहर आएगी नहीं, इसलिए 7 तो रह जाएगा अंडर रूट में। लेकिन के पर स्क्वायर है तो अपने ऊपर से रूट हटा देगा, अर्थात के बाहर आ जाएगा। तो ए बी हमारे पास आ जाएगी कितनी बेटा, अंडर रूट 7 के। कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 7 के। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा है, तो तीसरा सवाल था कॉसे और टेने के मान परिकलित करो। किसके मान, साइने सॉरी कॉसे और टेने। तो कॉसे निकालेंगे बेटा, कॉस का मतलब क्या होता है, केवल कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण। केवल कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण। लेकिन आधार और लंब लेना कहां पर है, ए के हिसाब से। तो ए के सामने हो जाएगा लंब, तो आधार यही होगा ना। तो आधार का मतलब है अंडर रूट 7 के अपॉन कर्ण कितना है बेटा, 4 के। देखो कैसे क्या कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, अंडर रूट 7 बटे 4। तो बताओ कौसे समझ में आया। अब हमें क्या निकालना है, टेन। और टेन निकालना है। टेन क्या होता है बेटा, बोलो। टेन होता है लंब बटे आधार। बिल्कुल सही है, लेकिन हमें लंब लेना कहां पर है, ए के सामने। तो ये हो जाएगा लंब 3 के, और आधार कितना है बेटा, अंडर रूट 7 के। कैसे के कैंसिल, तो 3 बटा अंडर रूट 7 आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया, बता रहा हूँ। देखो अच्छा, सवाल नंबर जो 4 है वो सेम 3 की तरह है, बस केवल और केवल छोटा सा परिवर्तन कर दिया है, बाकी 3 की ही तरह है। तो 4 नंबर में दिया है आपको, यदि 15 कॉटे बराबर 8 है तो साइन ए और सेकी का मान बताओ। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें दिया है 15 कॉट ए बराबर कितना है बेटा, 8। तो ध्यान से देखो, अगर आपको कॉट ए का मान दिया होता तो आप कॉट ए के मान से लंब या आधार या जो भी मिलती भुजाएं वो लिख लेते। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा कॉट ए नहीं दिया है। लेकिन आप सभी को पता होगा, जब भी कहीं ऐसा लिखा हो ax बराबर मान लीजिए कितना है y, तो x का मल्टीप्लाई वाला जो नंबर है, गुणा वाला नंबर है, वो कहाँ जाता है, इधर अपॉन में जाता है। गुणा वाली राशि अगर बराबर के इधर जाएगी तो कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी। तो ऐसे ही जो 15 है कॉट ए के गुणा में है, तो इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, बटे में। तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 8 बटे 15। और 8 बटे 15 हो गया, इसका मतलब ये कॉट ए का मान दिया है। और वैसे अभी ये क्या है बेटा, अनुपात। और अनुपात को मैंने अभी बताया, भुजा में बदलना है तो क्या लगा दो, के। क्या लगा दो, के। हालांकि आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, आंसर पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन 10th कर रहे हैं इसलिए के लगाना जरूरी है।
तो यहाँ से आ जाएगा कॉट ए बराबर 8k अपन 15k। मुझे बताओ कॉट के भी कॉट है वो कितनी भुजाओं का रिलेशन 2 का बताएगा, लेकिन बताएगा किस किस का। कॉट होता कितना है बताओ जल्दी से, आधार बटे लंब, tan का उल्टा कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आधार का मान और हमें मिल जाएगा बेटा किसका मान, लंब का मान। तो एक त्रिभुज बना लो, जब आधार लंब मिल चुका तो कर्ण तो मिल ही जाएगा किससे, पाइथागोरस प्रमेय है ना। आधार और लंब मिल चुका है तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिल जाएगा, कर्ण। तो यहाँ पर लिखो बेटा ए बी सी। मान लीजिए हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया और यहाँ पर क्या दिया है बेटा, आधार। चूंकि ये क्या है ए, तो ए के सामने होगा लंब, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा 15k और आधार कितना आ जाएगा 8k। और कर्ण निकालेंगे बेटा तो कर्ण का मतलब AC, और आप सभी को पता है AC का वर्ग कितना होगा बेटा, AB का वर्ग, यानी AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो देखो यहाँ से AB कितना दिया है, तो AB आपको पता है 8k दिया है, तो लगाओ 8k और इसका भी वर्ग करना है, प्लस BC कितना दिया है बेटा 15k और इसका भी क्या करना है, वर्ग करना है। 8 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 64, ठीक है ना। और k का वर्ग k स्क्वायर प्लस 15 का करोगे कितना आ जाएगा 225 k स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से देखो ये जोड़ोगे तो हो जाएगा 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 6 और 2 हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 289। मुझे बताओ 289 किसका वर्ग होता है बेटा, किसी को याद है क्या, 289 होता है 17 का, किसका होता है, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे बेटा तो AC बराबर आ जाएगा अंडर रूट 289 के स्क्वायर। और हमें पता है 289 का वर्गमूल कितना होगा 17, कितना होगा 17 और के ऊपर स्क्वायर है इसलिए यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा तो आ जाएगा के। यानी हमने AC निकाल लिया, कितना निकाल लिया बेटा, AC निकाल लिया 17 के। और जब हमें एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, तीनों भुजाएं तो हमसे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ ले। अब तो आपसे पूछा है बेटा इसमें क्या, साइन ए, तो मुझे बताओ साइन ए बताना कोई मुश्किल काम है क्या, नहीं। साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन ए कोण है इसलिए लंब कहाँ होगा, ए के सामने 15 के, और कर्ण कितना है बेटा 9, 17 के कर्ण, तो 15 बटे कितना आ जाएगा, समझ में आई, ठीक है। भूलो मत, अभी तक याद किया नहीं है लगता है मुझे ढंग से। आगे है सेक ए, सेक ए और सेक ए का मतलब होता है क्या, कर्ण बटे आधार, ये याद होना चाहिए। तो कर्ण बटे आधार करोगे, कर्ण बटे आधार, कर्ण बताओ कितना है बेटा 17, 90 के सामने हो जा कर्ण, आधार कितना है 8, तो मुझे बताओ कैसे के कैंसिल हो गया, तो 17 बटे 8। बोलो सर। देखो सवाल नंबर 5 में दिया है यदि सेक थीटा बराबर कितना है हमारा 13 बटे 12 है हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है आपको सेक थीटा, सेक थीटा बेटा कितना दिया है 13 बटे 12 और 13 बटे 12 दिया है, इसका मतलब यहाँ से 2 भुजाएं मिल जाएगी हमें। हाँ सर। लेकिन ये अनुपात है, भुजाएं बनाओगे तो क्या लिख दो बेटा के, क्या लिख दो के। तो मुझे बताओ सेक थीटा होता क्या है, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से हमें कर्ण मिल गया, यहाँ से हमें क्या मिल गया बेटा आधार। कर्ण कितना है 13 के, आधार कितना है 12 और कर्ण पता है आधार पता है, तो हमें बनाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज, क्योंकि हमें निकालना है क्या, जो तीसरी भुजा बची है लंब वह है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे बेटा, त्रिभुज बना लेंगे। चाहोगे तो आप बिना त्रिभुज बनाए भी कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है सर। डायरेक्ट क्या लगा दो बेटा, पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे बेटा तो क्या हो जाएगा बोलो, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस होता है लंब का स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है सर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण कितना है बेटा 13 के, तो 13 के का स्क्वायर बराबर आधार कितना है बेटा 12 के, 12 के का स्क्वायर प्लस कितना है लंब का स्क्वायर। देखो बेटा अभी मैंने किया 13 का होता है 169 और के का के स्क्वायर बराबर 12 का 144 होता है के स्क्वायर प्लस कितना है लंब स्क्वायर। इधर लाओगे बेटा, इन्हें घटाओगे तो कितना बचेगा बोलो 169 के स्क्वायर माइनस 144
के स्क्वायर। और ये बराबर किसके बेटा? लंब स्क्वायर के। किसके बराबर है? लंब स्क्वायर। यहाँ से देखो अंतर करोगे तो आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा? 25 के स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट। और इधर बचेगा केवल लंब। देखो 25 में 25 का वर्गमूल कितना? 5। और के स्क्वायर है इसलिए यहाँ से अंडर रूट हटेगा तो 5k आ जाएगा। कितना आ गया बेटा? लंब आ गया 5k। ठीक है ना। अब हमें क्या पता है? कर्ण पता है, आधार पता है, लंब पता है। और आपसे पूछा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? 6। आपको 1 पता है, अन्य कितने बचे? 5। तो स्टार्टिंग कर देते हैं। पहला निकालते हैं साइन थीटा। क्या निकालते हैं बेटा? साइन थीटा। ठीक है। तो साइन थीटा होता है क्या? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो मेरे पास लंब कितना है बेटा? आप सभी को बताया हमारे पास 5 के। और कर्ण कितना है बेटा? 13 के। कर्ण कितना है? 13 के। तो यहाँ से कैसे के कैंसिल, तो हमारा साइन कितना आ गया? 5 बटे 13। समझ में आया होगा? आगे देखो, हमें सेकंड निकालना है कॉस थीटा। क्या निकालना है? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। पता है ना? आधार बटे कर्ण। यहाँ पर बेटा आधार कितना दिया है? 12 के। और कर्ण कितना दिया है बेटा? 13 के। यानी हम सेक को पलट देंगे तो कॉस निकल आएगा। कितना आया बेटा? 12 बटे 13। ठीक है ना। आगे हमें 5 निकालने, इसका मतलब 2 निकाल लिए, 3 और बचे। तो अगला बचा है टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार। तो यहाँ आ जाएगा लंब और यहाँ पर आधार। लंब कितना है? 5 के। अभी आपने निकाला है लंब कितना आया? 5 के। और आधार कितना है? 12 के। तो 12 के कैसे के कैंसिल, 5 बटे कितना आया बेटा? 12। आगे आपको निकालना है चौथा कोसेक थीटा। कॉट थीटा। कॉट भी तो बचा है 10 का उल्टा। और कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब। आधार कितना है बेटा? 12 के। लंब कितना है? 5 के। और वैसे भी याद रखना है 10 का उल्टा कॉट होता है। तो 5 बटे 12 बटे कितना आ जाएगा? 5। ठीक है ना। एक और बचा है 5 नंबर कोसेक थीटा। और मुझे बताओ बेटा कोसेक कितना होता है? आधार बटे लंब होता है। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। साइन का उल्टा। हाँ, तो कर्ण बटे कोसेक थीटा, कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा। अच्छा सर, याद करो ना ढंग से। कर्ण कितना है बेटा? 13 के। और लंब कितना है बेटा? 5 के। कैसे के कैंसिल, तो कितना आया? 13 बटे 5। बोलो पांचों के पांचों जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है हमने निकाल लिए। समझ में आए होंगे? ठीक है सर। देखो जो सवाल नंबर 6 है, सवाल नंबर 6 है वो अभी तक 5 जितने हमने सवाल पढ़े थे उनसे थोड़ा अलग है। क्या अलग है इसमें? दिया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर है क्या कॉस बी। आपको दिया है कोण ए कोण बी क्या है बेटा? न्यून कोण है। कैसे कोण है? न्यून कोण है। और आपको दिया है कॉस ए बराबर है कॉस बी। कॉस ए बराबर है कॉस बी। तो आपसे पूछा है सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है, यहां लिख देते हैं सिद्ध करना है। दिखाइए का मतलब होता है सिद्ध करना। सिद्ध करना है हमें क्या बेटा? कोण ए बराबर है कोण बी। यही तो सिद्ध करना है। कोण ए बराबर है कोण बी। समझो बेटा, हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं कोई भी। मान लीजिए मैंने एक समकोण त्रिभुज ये लिया और ये कितना ले लिया बेटा? 90 डिग्री। कितना ले लिया? 90 डिग्री। आपको पता है एक समकोण त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, जिसमें से एक तो हो गया 90। और आपको अगर थोड़ी सी त्रिभुज की जानकारी हो तो तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। और न्यून कोण क्या होता है बेटा? जो 90 से कम हो। अब 180 में से 90 तो ये हो गया, तो ये दोनों बचे। मान लीजिए इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी। तो ए और सी का ही तो योग 90 होगा। तीनों का जोड़ 90 होता है। जिसमें से अकेला ये 90 हो गया, तो 90 किसका होगा? ए और सी का जोड़। ए और सी का जोड़ होगा, इसका मतलब दोनों ही 90 से कम रहे होंगे। और 90 से कम रहे होंगे इसलिए दोनों कैसे हैं? न्यून कोण है। पहली बात तो ये समझ में आई। ठीक है। लेकिन हमसे कहा क्या है यहाँ पर? हमसे कहा है कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए बराबर कॉस बी। हल यहाँ से करते हैं। ठीक है बेटा, ये हमें दिया था, दिया है। देखो सिद्ध करने वाली कंडीशन,
हमें दिया है cos A बराबर cos B। cos b बताओ बेटा मुझे cos A का मतलब क्या होगा? cos a cos A का मतलब होगा A के लिए आधार बटे क्या होता है? कर्ण। लेकिन आधार A के लिए ये हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा आधार, यानी cos A की जगह लिख सकते हैं AB, क्योंकि आधार है। और कर्ण कितना हो जाएगा बेटा? AC। ठीक है ना? ऐसे cos B लिखना है। और जब भी V की बात आ जाए बेटा, तब हमेशा आपको ये लेना है लंब और ये क्या लेना है? आधार। ठीक है? और cos B आया, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा? आधार कितना हो जाएगा? BC। b c और लंब बटे क्या आएगा बेटा? कर्ण। कर्ण कितना है? AC। ध्यान से देखो, AC से AC कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो यहाँ से कितना बचा? AB बराबर BC। AB बराबर BC। अगर एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं कैसी हैं? बराबर, तो उनके कोण भी कैसे होते हैं बेटा? बराबर। बात समझ में आई ना? ये त्रिभुज की कंडीशन है, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ा देंगे, और पढ़ लिया है तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर, तो उनके द्वारा बनाए गए कोण भी कैसे होंगे? बराबर। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या बेटा? कोण A बराबर होगा कोण C, क्योंकि भुजाएं बराबर है, इसलिए कोण A बराबर होगा किसके? कोण C के। C के, B नहीं C। समझ में आ गया?